ये हिंदुओं में ही क्यों है, अंग्रेजों में क्यों नहीं है? उनको पितृदोष नहीं होता क्या? आप अंग्रेजों की छोड़ दीजिए, आप किसी और जात की, किसी और समाज धर्म की भी बात कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये उनमें नहीं है। आप अगर बहुत बारीकी से देखें तो सोल, आत्मा के बारे में सब जगह बात हुई है। अब्राहम लिंकन की आत्मा की वजह से आज भी व्हाइट हाउस का एक रूम बंद है, वो खुलता नहीं है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने ये देखा होगा, चूंकि हम टीवी या सुनते हैं या देखते हैं कि उनके यहाँ जो सोल्स होती है उसको वो पवित्र पानी जिसे बोलते हैं उस पर छिड़कते हैं तो उसका कल्याण हो जाता है। पश्चिम में जितने लोग दफनाए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ श्राद्ध आते हैं, वैसे ही चाहे इस्लाम हो चाहे वो ईसाई हो, उनके यहाँ भी पितरों के दिन डिजाइन है। उस समय वो पितरों की पूजा करते हैं। कई जगह तो वापस कब्रों से निकालते हैं। आप अफ्रीकन कंट्रीज में जाए तो कब्रों से निकालते हैं बाग। ऐसी दुनिया में कोई जगह नहीं है जहां पितरों के लिए, जो चले गए उनके लिए कार्य नहीं होता हो। लेकिन सनातन में क्या होता है, सनातन का साइंस इन सबसे बहुत विस्तारित है। सनातन के पास रीबॉर्न का फॉर्मूला है, इनके पास नहीं है, इसलिए दबा रहे हैं। हमें मालूम है कि रीबॉर्न कर सकते हैं। अब रीबॉर्न कैसे कर सकते हैं? हमारे पास वो कर्मकांड है, जिस कर्मकांड के द्वारा जो व्यक्ति मर गया है, वो मरे हुए व्यक्ति को जब प्रेत योनि मिलती है तो कर्मकांड के द्वारा उस प्रेत को पितृ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर वो पितृ अपने कर्म अनुसार यात्राएं करता है नरक और स्वर्ग की। अब नरक और स्वर्ग की बात करूं तो दुनिया में ऐसा कौन सा धर्म और पंथ है जो ये नहीं कहता कि स्वर्ग और नरक नहीं है? सबके यहाँ स्वर्ग और नरक है, तो सब यात्राएं करते हैं। तो ये यात्रा करता है। अब ये यात्रा करके जब इसके सारे कार्यक्रम पूरे हो जाते हैं तब ये रीबॉर्न करता है। जब ये नया जन्म लेता है तो ये अपने पुराने जो कर्म है उनके साथ लेता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में इस बात को कहते हैं कि आत्मा अपने पूर्वार्ध को ढोती है और नए शरीर में प्रवेश करती है। आज आप यहां बैठे हैं तो आप यहां सिर्फ कोई ऐसा नहीं है कि हम पैराशूट से आए, हम पीछे की बहुत बड़ी यात्रा करके आए हैं। बेसिकली हमारा जो परिचय है दुनिया के आगे वो ये शरीर है, लेकिन हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर तो उसी तरीके से जैसे आपके पास कार है, उसमें बैठ के आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, उसी तरीके से ये आत्मा है। और ये आत्मा शरीर टू शरीर यात्रा कर रही है। हमारा एक बहुत छोटा सा परिचय, हम समझते हैं कि ये शरीर को हम सब कुछ मानते हैं, लेकिन ये शरीर थोड़ी है, तो आत्मा है। इसका मतलब आत्मा ही सब कुछ है।